औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, ये ज़रूरी है। दुआओं से क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो हिलना जुलना शुरू हो जाती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो पिछले दिनों मैंने सना यूसुफ़ के बारे में एक वीडियो बनाई जिसका उन्वान था मारिक़ हुस्न इश्क। उसमें मैंने सना यूसुफ़ के हुस्न पे बात की थी और उसके चाहने वाले के उस इश्क पे, और वॉल्टेयर के कौल बताया था कि जिसमें वो कहता है कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो अपनी आग को रोशनी में बदल देते हैं और गैर ज़हीन लोग उसी आग में जल के मर जाते हैं और मार देते हैं। तो उसके बाद भी मैं देख रही थी और सना यूसुफ़ की बहुत सारी बातें आ रही है ना। तो किसी ने कहा कि वो इतनी मतलब अच्छी लड़की थी, तो मैंने कहा वो अच्छी लड़की थी तो उसने इश्क बनाया सामने ना। अगर वो आम लड़की होती तो उसके लिए क्या मसला था कि अगर वो लड़का उसे बुलाता तो वो चली जाती, लेकिन वो जाने वालों में से नहीं थी, तभी वो छुपती फिर रही थी। लेकिन जो मामला उससे ख़राब हुआ था वो उसको हैंडल नहीं कर पाई, ना वो लड़का। तो बहरहाल उसके बाद भी मैंने देखा कि, और हम देख रहे हैं कि उसके जो फॉलोअर्स लाखों में थे, मतलब 7-8 लाख के करीब थे, तो अब वो 3-4 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। और उसके ऊपर एक और बुरी बात ये हो गई कि उसकी कज़न भी सामने आई और वो कोई अंग्रेज़ी में गालम गलोच कर रही थी, तो वो भी मज़ेदार बात नहीं थी। क्योंकि सना यूसुफ़ के जो फॉलोअर्स हैं अब वो उसको अपने पीछे मतलब उसके पीछे लग जाएंगे। कुछ गलत लोग भी, अच्छे लोग आएंगे तो गलत भी आएंगे। तो बहरहाल वो बात मज़ेदार नहीं थी। अगर कोई पैगाम देना भी चाहिए था तो वो सना यूसुफ़ के घर वाले दें, उस लड़की को कोई ज़रूरत नहीं थी सामने आने की। लेकिन वो उनकी अपनी बातें हैं, मैं उस पे नहीं आना चाहती। हुआ ये कि मेरे किसी बहुत ही करीबी बंदे की मुलाकात हुई जिन्होंने अपना नाम सीक्रेट रखने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ना बताना, लेकिन ये कि उनकी मुलाकात सना यूसुफ़ से हो गई। तो सना यूसुफ़ के लिए जो है वो बहुत सारे मतलब वहाँ पर एक मसाइल बन रहे थे, क्योंकि जैसे सदक़ा जारिया वाला मामला है, इसी तरह गुनाह जारिया वाला भी मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है कि जो मर जाएं तो उनको बुरा मत कहो, वो अपने अंजाम को पहुँच गए हैं, तुम अपनी खैर मनाओ। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने इन पे जन्नत वाजिब हो गई। तो किसी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो जनाजा जा रहे हैं ये बंदा बहुत अच्छा था। तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा कहने से फरिश्तों ने आमीन कही और इस पे जन्नत वाजिब हो गई है। और फिर एक जनाजा जा रहा था, किसी ने कहा बहुत बुरा आदमी था, तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हारे कहने से इसके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को बहुत सख्त नापसंद फरमाया है कि कोई मर जाए तो फिर आप उनको गलत अल्फाज में याद करें, या फिर वो कुछ लोग अगर उनकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं तो वो गलत अल्फाज में तो याद नहीं करें, लेकिन खामखा उसकी मतलब बहरहाल अच्छा हुआ क्या कि सना यूसुफ़ की कब्र के मनाजिल बकौले उस आदमी के वो थोड़ा सा फंस गए थे, और यहाँ पर भी वो जैसे एक हाइप क्रिएट हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इसका पता लगाया कि सना यूसुफ़ जो है क्या वो बुज़ुर्गों की कदरदान थी। तो ये मैंने उनकी वो बातें लिखी हुई हैं कि सना यूसुफ़ परेशान थी, और जब बुज़ुर्गों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये बुज़ुर्ग और औलिया की कदर करती थी, ये जानती थी, और मतलब कदर करना जानती थी और इज़्ज़त करती थी और बाअदब थी, और मतलब इस तरह की कोई क्वालिटीज़ उस लड़की के अंदर थी अच्छी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जिन्होंने उनसे मुलाकात की उन्होंने उसकी मुलाकात अपने वालिद साहब से जिनकी डेथ हुई है, और उनके वालिद साहब उनको हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले गए। उन्होंने सना यूसुफ़ पे शफ़क़त फरमाई और उनके क़ब्र की मनाजिल आसान कर दी गई, अल्लाह ताला के करम से आसान हो गई। मतलब उनकी रिक्वेस्ट पे अल्लाह ताला ने उन पे मामला फरमाया रहम का। और यहाँ अब सना यूसुफ़ ये चाहती है कि दुनिया से उसका जो मामला है वो फुल स्टॉप करा दिया जाए, दुनिया से उसका मामला फुल स्टॉप करा दिया जाए, उसकी तस्वीरें शेयर ना की जाए, उसकी वीडियो शेयर ना की जाए, और रंग रंग की कहानियाँ ना बनाई जाए। वो बच्ची उस जहान में उस वजह से परेशान हो रही है।
تو یہ یاد رکھنا کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. تو ثنا یوسف ٹھیک ہے کہ وہ ٹک ٹاک کرتی ہے، ٹھیک ہے وہ اس طرح سامنے آتی تھی، لیکن اگر وہ پھنس گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی یہ جو ہے یہ سب بہت زبردست ہیں. اگر ایک بندہ پھنس سکتا ہے تو دوسرا بھی پھنس سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں ثنا یوسف کے بارے میں بہت زیادہ نگیٹو نہیں ہونا چاہیے، اور جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو بھی ان کی تصویریں اور ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ خود ثنا یوسف کی خواہش ہے کہ دنیا سے اس کا معاملہ فل اسٹاپ کرا دیا جائے اور اس کی جو تصویریں اور ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جائے. اللہ تعالیٰ اس بچی پہ رحم فرمائے. اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جس تک یہ بات پہنچے تو وہ جو ہے وہ ثنا یوسف کے لیے ضرور دعا کرے. میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مہربان ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی مہربان ہو. اللہ حافظ.